कमी रह जाती है तो वो हम लोग पूरा कर देते हैं। तो हमारा काम है एकेडमिक सपोर्ट, हमारा काम है बच्चों को अपलिफ्ट करना, हमारा काम है बच्चों को अपने करियर में गाइड करना, हमारा काम है बच्चों को सपोर्ट करना। सपोर्ट कहाँ करते हैं? स्कूल भी करती हैं, कोचिंग भी करती है। हम सपोर्ट कहाँ करते हैं? हम सपोर्ट करते हैं आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देने में, हम सपोर्ट करते हैं आपको दुनिया से कॉम्पीट करने में। आप 7th, 8th, 9th और 10th के बच्चे हैं, आप मुझे बताइए कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी जिनका ये मंशा हो कि हम 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में साइंस की पढ़ाई करें। बस 8, 10, 12 लोग, 12 लोग, 15 लोग बस। आप भी क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। एस्पिरेशन तो बड़े होने चाहिए ना, आदमी के ख्वाब हमेशा बड़े होने चाहिए। अगर हम सपना ही छोटा देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका कम हिस्सा पूरा भी होगा। तो हमेशा हमको ख्वाब बड़ा ही देखना चाहिए। IAS बोला, इस बालक ने बहुत शानदार बात कही, IAS का ख्वाब होना चाहिए, देश को बढ़ाने का, देश को सपोर्ट करने का और देश के अंदर अपना हिस्सा लेने का सबसे अच्छा जो तरीका है मेरी समझ वो ब्यूरोक्रेसी है। तो IAS में जाना चाहिए, अच्छे लोगों को जाना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना? बहुत बढ़िया। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा कोई भी नहीं है कि गर्ल से बनके डॉक्टर, बॉय से बन सकते हैं डॉक्टर। 5। कितने लोग बनना चाहते हैं इंजीनियर? इंजीनियर 1, 2, 3। तो चाहे मुझे बताइए, खड़े हो जाओ, इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं बता दूं, मैं भी इंजीनियर ही हूँ, लेकिन पैशन है टीचर, इसलिए टीचर है। एस्ट्रोनॉट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। उसके लिए क्या अच्छा होना चाहिए? क्या क्या? ज्योग्राफी में और साइंस और मैथ्स, ना? साइंस और मैथ्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, वही मैंने पूछा स्टार्टिंग में। कितने लोग हैं जो साइंस में इंटरेस्ट हैं? ओके, हाँ बाबू खड़े हो जाओ। तो इंजीनियर बनने के लिए क्या अच्छा होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छी बात है। इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन शॉर्ट साइंस और मैथ ना। 10वीं क्लास तक साइंस और मैथ अच्छा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। कितने % मार्क्स आएंगे उम्मीद क्या है अभी एग्जाम में? 80 तक क्यों आएंगे? 90 आने चाहिए या 95 या 99 या 100 की तैयारी करेंगे तो 99 आ सकता है, 99 की करेंगे तो 97 आ सकता है, 97 की करेंगे तो 95 आएगा। हमेशा गोल बड़ा होना चाहिए, है ना? अच्छा बताओ, तो इंजीनियर बनने के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कितने टाइप के ओलंपियाड हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के होते हैं, जो हमें अपीयर करना ही चाहिए अगर हमको कुछ इंजीनियरिंग में रैंक हासिल करना है। जेई जो एग्ज़ाम है वो इंजीनियरिंग के लिए होता है, वो एक साधारण बालक भी क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन रैंक कौन आता है? 3 डिजिट्स में, 2 डिजिट्स में, 1 डिजिट में रैंक कौन आता है? वही बच्चा रैंक लाता है जो 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास से ही जागरूक होता है। रैंक वही बच्चा ला सकता है जो साइंस और मैथ की पढ़ाई खास तौर पे, बाकी सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइंस और मैथ खास तौर पे इंटरेस्ट भी होना चाहिए और खूब ज़्यादा पढ़ाई भी करनी चाहिए। और जितने भी ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं वो सब के सब आपको सपोर्ट करते हैं आपकी तैयारी। कौन कौन से ओलंपियाड है जो आपको देना चाहिए मुझे बताइए? जेई एडवांस ओलंपियाड एग्जाम है, तो एंट्रेंस एग्जाम, और कौन से? हाँ, मेंस, वो भी एंट्रेंस एग्जाम करते हैं। ओलंपियाड
नाम सुना आप लोग ओलंपियाड का? नहीं सुना है? कौन सी क्लास में आप है? 9 में? मैं बताता हूँ आपको ओलंपियाड में। आपको देना चाहिए NNPC, आपको देना चाहिए IOQM, आपको देना चाहिए NSEJS, आपको देना चाहिए SOF के सारे एग्जाम, उनमें से एक IMO है, उनमें से NSO है, और आपको देना चाहिए सिल्वर जोन फाउंडेशन के ओलंपियाड, आपको देना चाहिए हमिंगबर्ड ओलंपियाड फाउंडेशन के ओलंपियाड, आपको देना चाहिए भास्कर पुरस्कार में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको रामानुजन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने इतने ओलंपियाड्स बताए अभी के अभी जो क्लास 9 का बच्चा दे सकता है, और हर साल बच्चे देते हैं। आप नहीं कोई और नहीं कोई और, हर साल बच्चे देते हैं और क्वालिफाई भी करते हैं। उनकी शक्ल हमसे अच्छी होती है क्या जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं? हम भी तो ख्वाब देख सकते हैं ना, हम भी तो उस ओलंपियाड में बैठ करके क्वालिफाई कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी कल रिजल्ट आया है IOQM का, आखिरी रैंक IMO जो सबसे आखिरी स्टेज है, IOQM में 5 स्टेज हैं। One of the first is IOQM, second is RMO, third is INNO, fourth stage is IMOTC, next is PDC and last is IMO International Mathematical Olympiad। जो पूरे इंडिया से सिर्फ 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पिताजी कितने खुश होंगे जब आप जो है उनका बेटा जो है वो टीवी पे बैठ के भारत को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कौन बच्चे होते हैं? वही 9th क्लास के होते हैं, 10th क्लास के होते हैं, 8th क्लास के बच्चे होते हैं बस। और इंडिया रैंक 4 आया अभी कल के रिजल्ट, रैंक 4 ऑल ओवर वर्ल्ड, रैंक 4, जिसमें से 200 से ज़्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, और इंडिया रैंक 4 पे आया। सबसे बेस्ट पोजीशन इस बात के लिए, और तालियां भी बननी चाहिए। 200 कंट्रीज में इंडिया रैंक 4, इस बार सबसे हाईएस्ट पोजीशन इंडिया का रहा। आप ही जैसे बालक वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं अपने देश को और नाम रोशन करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी बहुत लंबी है। अगर हमको 10वीं क्लास में अपने देश को रिप्रेजेंट करना है तो 7वीं क्लास की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, 8वीं क्लास शुरू करनी पड़ेगी। और उन ओलंपियाड्स में बैठने के लिए हमको पहले से तैयारी और जागरूकता होनी चाहिए, जो हम अपने सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं। जितना आपको हम यहाँ पे बता सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम बता सकते हैं जब आप हमारे सेंटर पे आएंगे, विजिट करेंगे, और सपोर्ट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। और इनफैक्ट हमारे यहाँ सेंटर के जो बच्चे हैं वो ओलंपियाड में बैठने वाले हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट ओलंपियाड होने वाला है 31 अगस्त को, और उसकी तैयारी भी जोरों शोर से चल रही, बच्चों के बीच में उत्सुकता है, समझ रहे आप? तो आप ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। जिन बच्चों को मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट है वो ओलंपियाड के एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। ओलंपियाड आपको आने वाले फ्यूचर में रैंक दिलाएगा। जो उसकी तैयारी होती है वो तैयारी आपके स्कूल के लेवल से, आपके करिकुलम के लेवल से कहीं बढ़ के होती है, और उसको पाने के लिए आपकी तैयारी बहुत जोरदार, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हार्ड वर्किंग आपको होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? जिनको साइंस में इंटरेस्ट है उन सबको NSO एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। जिनको साइंस में इंटरेस्ट है उनको NSEJS का एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। जिनको साइंस में इंटरेस्ट है वो भी सिल्वर जोन के और हमिंगबर्ड ओलंपियाड के एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। अभी बैठा था मैं सर के केबिन में, मैं देखा हिंदुस्तान का एक अखबार का एक ओलंपियाड एग्ज़ाम का एक एडवर्टीजमेंट था, जिसमें 31 अगस्त के एग्ज़ाम है उसका, मैं देख रहा था डेट उसके अंदर। और हिंदुस्तान अखबार जो है वो ओलंपियाड का एग्ज़ाम कराती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज कराती है। तो उस एग्ज़ाम में भी अपने सर के थ्रू आप सपोर्ट वहाँ पे अपीयर कर सकते हैं। सर विल हेल्प यू आउट, बट यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट फर्स्ट। आपको एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा
कि मेरे को अपने अपने मम्मी पापा का, अपने स्कूल का और अपने देश का नाम रोशन अगर करना है किसी बड़े स्टेज के ऊपर, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको एक संकल्प उठाना पड़ेगा। नहीं तो हर साल लाखों बच्चे आते हैं और पढ़कर चले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं गुमशुदा की जिंदगी गुजारते हैं। नाम उन्हीं का होता जो सबसे आगे होता है। और हमें कोई कमी नहीं है, ना हम दिखने में कम है, ना हम पहनने में कम है, ना हम खाने में कम है, ना हम पीने में कम है, ना हमारी पढ़ाई कम होती है। हमारा सब कुछ बराबर है। जो उन बच्चों को जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी वही पढ़ाई मिल रही है और तो हमको उतनी ही पढ़ाई मिल रही है। लेकिन हम उनका मेहनत उनको आगे ले गया और हमारी मेहनत जो है वो हमको एक साधारण स्टेज पे लेके रखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी NSC के लास्ट एग्जाम दिल्ली में क्वालिफाई किए, फिर भी हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छी शिक्षा मिलती है। तो हमारा मेहनत, हमारी लगन और हमारा एक संकल्प भी हमको हमेशा आगे बढ़ा सकता है, हमारे माता पिता का और हमारे देश का, परिवार का, स्कूल का और समाज का, सबका नाम रोशन करा सकता है। तो यही मेरी आप सबसे एक कह सकते हैं ना, एक अटमोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए अभी से कदम उठाइए और अभी से पढ़ाई करिए, अभी से तैयारी करिए। जहाँ सपोर्ट की जरूरत लगेगी आपके टीचर्स मतलब आपके साथ खड़े हैं, बस आपको एक इंटरेस्ट शो करने की ज़रूरत है। मैंने जितने भी ओलंपियाड के नाम बताए हैं, आप जाइए ओलंपियाड से बारे में पढ़िए, सुनिए, देखिए और क्या क्या ज़रूरत है उसके बारे में भी रिसर्च आउट करिए। बहुत सारी किताबें आती हैं, एक ही किताब करिए ओलंपियाड की तैयारी के लिए होता है। IAPF की तैयारी आपने करनी है, NNPC उस पर लोगों लेवल NNPC ऑलरेडी आपका होगा, ठीक है। उसके लिए बुक आती है, उस बुक से एप्लीकेशन की आती है, पाथ फाइंडर की आती है, वो किताब लेकर के आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और करिए, करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा हासिल करना है तो, रैंक लाना है तो नीट को क्वालिफाइड ऐसे ही हर साल लाख से ज़्यादा 2 लाख 5 लाख बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। नीट 720 नंबर का होता है और 200 नंबर के क्वालिफाई हो जाते हैं बच्चे। लेकिन रैंक किसको आता है? एम्स दिल्ली किसको मिलता है? 60, 70, 80, 100 बच्चों को बस। तो 24 लाख बच्चे जो नीट में बैठे हैं उसमें रैंक 100 के अंदर आना पड़ेगा, तब ना एम्स दिल्ली मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो रैंक 100 लाने के लिए 11वीं से पढ़ाई शुरू नहीं होती है। 11वीं और 12वीं में आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करा सकता है उसकी तैयारी। जो 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई होती है वो पढ़ाई आपको जाके क्वालिफाई के अंदर रैंक ला देगा। और कैसे होती है? मैंने बोला 3 साल ओलंपियाड की तैयारी करिए, अपने आप आपकी पढ़ाई 10वीं क्लास में 11वीं और 12वीं की हो चुकी होगी, 9वीं क्लास में 11वीं की हो चुकी होगी अगर आप ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल के बच्चों के जिंदगी में ओलंपियाड वन ऑफ द बेस्ट, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हर ओलंपियाड में आप अटेंड करिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं किए, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर अपने साथ ओलंपियाड में बैठेंगे तभी हम कल होके रैंक ला सकते हैं और मम्मी पापा और परिवार को सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को पूछना है, कुछ जानना है, अगर आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपको कुछ करियर से रिलेटेड, अगर आपको कोई सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। अभी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है सब्जेक्ट रिलेटेड भी या फिर करियर रिलेटेड भी? जी मतलब कितने अच्छे ख्याल है बच्चे के, इसने सोचा, इसके एक थॉट डाला, वो ये कि अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास से ओलंपियाड में अपीयर नहीं करता है और 11वीं क्लास में उसको ये ख्याल आए कि हमको जेई में रैंक लाना है, तो क्या वो नहीं कर सकता है? मैंने ये कहा कि मुमकिन है, लेकिन
जो मेहनत आपको 11वीं और 12वीं में करनी पड़ेगी, जो अपने 10वीं तक ओलंपियाड में नहीं किया था, वो मेहनत आपकी बाकी बच्चों से डबल हो जाएगी। एक बच्चा जो ओलंपियाड सारे ओलंपियाड में बैठा हुआ है, कम से कम 500 ओलंपियाड में बैठा हुआ है 10वीं क्लास तक, और एक बच्चा किसी ओलंपियाड में नहीं बैठा, तो जो बैठा हुआ है ओलंपियाड में उसको मेहनत लगेगा 40%, और जो नहीं बैठा उसको मेहनत लगेगा 90%। लेकिन आपकी मेहनत की बुनियाद पर दूसरी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहा मैंने मुमकिन नहीं, मुमकिन है। लेकिन अभी जो आपने जैसे ओलंपियाड का सिलेबस है, एग्जांपल देता हूं, ओलंपियाड का सिलेबस क्या है, जैसे IUQM जो मैथ्स का ओलंपियाड उसका सिलेबस क्या है, उसका पूरा जो अलजेब्रा है वो 11th-12th बेस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है। ऐसे ही पूरा कॉम्बिनेटरिक्स यानी कि आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे क्लास 11th वाले 10th में ही पढ़ना होगा। ओलंपियाड में अगर INTC में बैठना है तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आता है IUQM के एग्जाम में, आपको 11th में मिलेगा पढ़ने के लिए आपको। तो जो बच्चा ओलंपियाड की तैयारी करेगा वो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई 30-40% ऑलरेडी कर चुका होता है। तो जो 40% पढ़ाई 10वीं में कर चुका, तो अब जब 11वीं में जाएगा तो सिर्फ 60% पढ़ना होगा, मेहनत कम लगेगी ना, और बाकी जो टाइम बचेगा उसका, उसमें वो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता है। एक बच्चा किसी ओलंपियाड में नहीं बैठा है, 11वीं का बिल्कुल फ्रेश है, उसको पूरा सिलेबस भी पढ़ना है और साथ में उसको क्वेश्चन भी लगाने हैं। एक बच्चा जो 40% पहले पढ़ चुका है, तो उसको सिर्फ 60% पढ़ना है और क्वेश्चन खूब लगाने का टाइम। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन लगाएगा वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, वो रैंक अच्छा ला सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए ज़रूरी है। साइंस की बात करेंगे तो NSC का सिलेबस अगर आप देखिएगा तो 50-60% क्लास 11th और 12th की पढ़ाई होती है। हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को 10वीं क्लास में 50 से 60% 11th और 12th की पढ़ाई कर लेनी होगी अगर आपको NSC क्वालिफाई करना है सेकेंड लेवल JSO के लिए। तो जो 50-60% 10वीं में पढ़ लेगा 11वीं और 12वीं की, तो 11वीं 12वीं 2 साल में उसको 40% पढ़ना होगा, तो कितना टाइम मिलेगा उसको क्वेश्चन लगाने के लिए? सोचो तो कितने अनेक तरह के सवाल और PYQ और एक किताब लगा सकता है, तो जाहिर सी बात है उसके रैंक अच्छे तो होंगे। इसीलिए ओलंपियाड जरूरी है। JEE एडवांस में रैंक लाना है तो ओलंपियाड जरूरी है। नीट में 2 डिजिट में रैंक लाना तो ओलंपियाड जरूरी है। 1 डिजिट लाना तो ओलंपियाड। किसी भी टॉपर का रिजल्ट उठा के देखिए और उसके इंटरव्यू पढ़िए, वो बोलेगा कि हमने इस अच्छा ओलंपियाड के और क्या फायदे हैं, ओलंपियाड के और भी बहुत सारे फायदे। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ IUQM जो ओलंपियाड है, मैथ्स का ओलंपियाड, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर मैथमेटिक्स, इस एग्जाम में जो बच्चा अपीयर करता है ना और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो मिला ना उसको, उस बेसिस पे सेकेंड लेवल जब RMO पहुंचा तो उस बेसिस पे बॉम्बे के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनफैक्ट IIT बॉम्बे भी उन बच्चों को प्रेफरेंस देती है मास्टर्स के डिग्री वगैरह। कुछ बैंगलोर में साइंस की कॉलेजेस हैं, वहाँ पे डायरेक्टली प्रेफरेंस मिलता है ओलंपियाड के पार्टिसिपेंट्स। और जो ओलंपियाड क्वालिफाई करते हैं और जो रैंक लाते हैं और जो 2 स्टेज पार करते हैं या 3 स्टेज पार करते हैं, उन सबको तो और ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती हैं कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर, जो बैठ के रिसर्च करवाते हैं, जैसे वन ऑफ द होमी जहांगीर बाबा, ठीक है, IUQM वही कंडक्ट भी कराता है। और तीसरा स्टेज उसका ट्रेनिंग कैंप होमी जहांगीर बाबा का ही होता है, ठीक है। तो साथ में आपको हायर स्टडीज में सपोर्ट, रिसर्च में सपोर्ट, और अभी आप